सोचिए, अगर विदेशी निवेशक भारत में अरबों रुपए का निवेश बढ़ा दें, सरकार को सस्ता कर्ज मिलने लगे, रुपया जो है मजबूत हो जाए और बैंकों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों तक को फायदा मिलने लगे, तो क्या शेयर बाजार में भी नई तेजी देखने को मिलेगी? असल में लोकसभा से पास हुए एक नए बिल ने जो है विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश पर बड़ी टैक्स राहत दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मैम कि इसका फायदा किन सेक्टर्स को मिलेगा? बैंक शेयर्स दौड़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां चमकेगी? और एक आम निवेशक को इस फैसले के बाद अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी कैसी बनानी चाहिए? ओवर टू यू, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। टैक्सेशन एंड अदर लॉज ये लोकसभा में पास हो रहा है और इसकी सुगबुगाहट हमें जून में मिल गई थी कि सरकार एक बड़ा बदलाव करने वाली है, जिसमें जो FIIs और FPIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो जो सरकारी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें उनको जो है ना वो बड़ा गच्चा खा जाते थे। गच्चा इसलिए खाते थे कि भाई खरीदते थे, जब बेचने जाते थे तो जो गेन्स होता था उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था। प्लस इन बॉन्ड्स पर एक विथहोल्डिंग टैक्स का भी प्रावधान था। तो अगर मैं बात करूं कि इनकम और ये इंटरेस्ट इनकम पर, जो भी वो इंटरेस्ट इनकम करते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, बॉन्ड खरीदा, उसको बेचा, हाँ, उस पे जो मुनाफा हुआ, मुनाफा प्लस जो उस पे ब्याज मिला, अच्छा ठीक, जो ब्याज भी उनको जो मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, उस पर भी इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम अर्न करते थे, 20% का टैक्स लगता था। ओके, उसको सरकार अब क्या कर दी? जीरो। ओके, बिल्कुल जीरो। तो उन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट इनकम पर जो टैक्स लगता था वो हटा दिया है। जो उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की देनदारी होती थी 12.5% की, वो हटा दी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 30% का लगता था, उसे हटा दिया है। उम्मीद ये है कि इससे FIIs की लगातार हम जो भारतीय शेयर बाजारों से बिकवाली देख रहे हैं उसे रोक सके। अब आप कहेंगे भाई ये फैसला तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आया, तो शेयर बाजार पर इसका कैसा असर पड़ेगा? तो एक तरह से हमारे शेयर बाजार सेंटिमेंट्स पर काम करते हैं। जून में जब इस खबर की अनाउंसमेंट की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तभी हमने मार्केट में एक शार्प रिएक्शन देखा था, पॉजिटिव शार्प रिएक्शन देखा था और मार्केट्स का मूड सुधरा था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज हैं जिसका इस्तेमाल, बॉन्ड्स हैं जो सरकार यूज करती हैं अपने अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा, सड़क बनाना हो, रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, तो इसलिए सरकार के लिए ये पैसा आसानी से आएगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है टैक्स का फायदा दिया जा रहा है, वो इसमें ज्यादा पैसा लगाएंगे और इससे सरकार को तो सपोर्ट मिलेगा ही, और साथ ही साथ FIIs के सेंटिमेंट्स को भी, बाजार सेंटिमेंट्स में चलते हैं, उसको भी एक बड़ा सपोर्ट है कि देखिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहुत लंबे समय से मांग चल रही है कि भाई इक्विटी पर आप हटाइए, लेकिन सरकार ने वो नहीं हटाया और मुझे लगता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये क्लियर भी कर दिया कि हम इसे नहीं हटाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने चलिए एक तरफ से कहा हम इसे नहीं हटाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से कि चलो गवर्नमेंट STT को लेकर लगातार मांग उठती रही है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर, LTCG पर भी उठती रही है कि कम से कम आप फॉरेन, क्योंकि एक बात हमें ध्यान देनी होगी, मैं इस पे कुछ एक्सपर्ट से जब बात कर रही थी, तो जब वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगता है, और वहीं भारत में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो देखिए उनको क्या चाहिए, उनको कैश फ्लो चाहिए। अब इतना अगर वो लगाते हैं पैसा, उसमें जो कमा रहे हैं, उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो अगर उनका उसमें से उनको कुछ शेयर करना पड़ रहा है भारतीय सरकार से, तो उनका जो कैश इन हैंड है वो तो कम हो गया ना। फिर वो इस पैसे को कहीं और लगा रहे हैं जहां उनको पूरा पैसा वापस मिल जाता है, जो वो उस पर कैपिटल गेन्स हो रहा है, जो उस पर इंटरेस्ट की कमाई हो रही है। तो ऑब्वियसली हम वहां जाना चाहिए। कई बार हम लोगों ने इस खबरों को भी देखा मैडम कि भारत से जो पैसा था दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज में चला गया, और जो हॉट मनी था वो मतलब लगातार हम लोग रोज जो है FIIs और DIIs के जो आंकड़े देखते थे, तो DIIs की भली जितनी खरीदारी होती थी वो थामने की कोशिश करते थे। मान लीजिए 2000 करोड़ के आसपास की अगर जो FIIs की सेलिंग है, तो इनकी तरफ से 3000 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिलती थी। लेकिन ये जो सिलसिला है लगातार इतने सालों से देखने को मिल रहा है कि मुझे यहाँ तक याद है मैडम, इस साल M2M की बात की जाए, 1 जनवरी 2026 से लेकर अभी तक देखे जाए तो 2 से 2.5 लाख करोड़ सिस्टम से बाहर हो चुका है, और यही बड़ी वजह होगी जिसको आप रिकॉर्ड कर रही हैं कि शायद सरकार जागी हो। तो क्या है, इससे क्या होगा, भारत में जो है डॉलर आएगा, ठीक है, विदेशी इन्फ्लोज को बढ़ाने की ये कोशिश है। सरकार के लिए उधार लेना सस्ता होगा और भारत के बॉन्ड मार्केट को एक और मजबूती मिलेगी, और इसे एक प्रो फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक जो है रुतबा मिलेगा कि भाई चलिए इन्होंने इनके लिए ये किया। तो मैं कुछ कोट्स आपके लिए लाई थी, तो मैं पढ़ रही थी, दिनेश कनाबार हैं ध्रुव एडवाइजर्स के, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो इंटरेस्ट पे जो टैक्स लगता है ये बहुत ही एक मेजर इरिटेंट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस इरिटेंट को, यानी जो उनको तकलीफ दे रही थी, इस इरिटेंट को कम करने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। इसका अनाउंसमेंट हमने जून में देखा और अब लोकसभा में जो है इसको पेश कर दिया गया, अब ये कानून बन गया है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए
अब चांदी ही चांदी है। और इसका इनडायरेक्ट फायदा जो हम लगातार रुपए की कमजोरी देख रहे हैं, डॉलर की मजबूती देख रहे हैं, और डॉलर आएगा अब और जो है इससे हमें ये जो एक रुपये की वीकनेस को कम करने में मदद मिलेगी। तो सरकार के लिए फायदा होगा कि उसके लिए उसको अपनी सिक्योरिटीज जो है उसको लोन जो है सस्ता मिल सकता है, प्लस रुपये की वीकनेस को कम करने में मदद मिलेगी, और मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि भारत जो है अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेशन को आसान बना रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। बिल्कुल, टैक्सेशन के फ्रंट पे हमेशा ही ना भारत जो है वो मात खाता था यहाँ पर जब फॉरेन FIIs की बात आती थी, और इसीलिए इक्विटी में भी मांग की जा रही है पुरजोर कि STT को लेकर सरकार कुछ करे, LTCG को लेकर सरकार कुछ करे। कम से कम ये साल जब बुरा रहा, पिछले 1.5-2 साल भारतीय बाजारों के लिए जब लोगों ने हाथ जलाए हैं, तो कम से कम आप इन 2 सालों के लिए तो FIIs के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन देखिए FIIs टैक्स एक रीजन तो है, पर उनको अगर कहीं और ज्यादा कमाई हो रही है तो वो वहां जाएंगे। अब यही खेल हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर दिया, हमने यहाँ उनको ज्यादा कमाई करवा दी, हमने उनको इंटरेस्ट में जो उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको जो गेन्स पे टैक्स देना था वो कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश है, और मुझे लगता है इसका एक असर कभी कभी क्या होता है, नाक सीधे नहीं घूम के पकड़ना पड़ता, तो सरकार नहीं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं प्रियंका मैम, सुधार तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से रिफॉर्म्स की गाड़ी जो सरकार चला रही है, जैसे आप देखिए बजट में 12,75,000 तक की कमाई को टैक्स फ्री करना हो, GST रेट रैशनलाइजेशन करना हो, जिससे कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए किया जाए, ऑटो सेक्टर्स को, तमाम जगहों को, उसी के क्रम में इस कदम को भी देखा जा सकता है कि मार्केट को भी रिफॉर्म करने की, FIIs का पैसा जो आउटफ्लो हो रहा था उसको इनफ्लो में बदलने की कोशिश। और साथ ही में यहाँ पर जो लोग भारत में अपने गैजेट्स बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक, इसी में उन्हें भी टैक्स की माफी दी जा रही है 2041 तक, 15 साल की टैक्स की छूट उनको जो है वो दी जा रही है। तो बड़ी राहत है इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के लिए। बिल्कुल, तो अगर वो कंपनी विदेशी है पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, तो PLI के थ्रू उनको एक बड़ी टैक्स में राहत यहाँ पर मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, रोजगार इससे बढ़ाने की, क्योंकि रोजगार को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, तो अब कंपनियां प्रेरित होंगी भारत में बनाने के लिए। तो ये भी एक कदम जो है इस टैक्सेशन के इस नए कानून में हम बदलाव देख रहे हैं। चलिए प्रियंका मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो विदेशी कंपनियां भारत में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और वियरेबल डिवाइसेस बनाएंगी, उनको ये छूट मिलेगी। तो आपसे समझने की कोशिश करेंगे मैडम कि क्या अब इन चीज़ों की कीमतों में भी जो है बेतहाशा कमी देखने को मिलेगी? देखिए, अब क्या मैं कहूँ, एक तरफ से ये हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आपको 15 साल का छूट मिलेगा। वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो जो है बनी हुई हैं, और ऐसे में इन्फ्लेशन जो है अभी गाइड हो रही है बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बार RBI ने जब अपने रेपो रेट में कुछ भी कमी नहीं की, उन्होंने महंगाई के अपने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को कम किया है। पिछले उनकी पॉलिसी में उन्होंने 5.1 कहा था और इस बार 5% कहा है, तो ये अच्छी खबर है। ग्रोथ के अनुमान को उन्होंने अपना 6.7 पर वो लेकर गए, तो ये अच्छी खबर है। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि भारत में, लेकिन जो ये कंपनियां जो बनाएंगी ना भारत में, इस प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट भी कर रही होंगी। लेकिन इससे मैं क्या देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, और मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा स्केल है कि रोजगार पैदा करने की क्षमता यहाँ पर रखता है। तो इस पर नजर रहेगी, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, और जो हमेशा कहते हैं कंजम्पशन का पहिया घूमेगा। तो लेकिन महंगाई सबसे बड़ी विलेन यहाँ पर रहने वाली है, तो महंगाई को वॉच करना है। हालांकि RBI के अभी के MPC बैठक में जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं वो कह रहे हैं महंगाई अंडर कंट्रोल है, तो अच्छी खबर उस फ्रंट पर। जी, लेकिन मैडम बैंकों और NBFC सेक्टर को कैसे फायदा होगा, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर ब्याज दरें कम होंगी तो होम लोन बढ़ सकते हैं, ऑटो लोन बढ़ सकते हैं, बिजनेस लोन में जो है इजाफा देखने को मिल सकता है, बैंक जो है ज़्यादा लोन बांट सकते हैं, NBFC जो है उन कंपनियों का भी जो है कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल तमाम पिक्चर्स को लेकर, चाहे मैक्रो हो चाहे माइक्रो इकोनॉमी के फ्रंट पर, ये एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है इन द गार्ब ऑफ कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतने एडप्टेड हो चुके हैं, एट इट्स कोर हैं अनसर्टेनिटीज। ईरान, जहां हम एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात कर रहे थे एट सम पॉइंट कि भाई क्रूड के लिए हमें इतना डॉलर देना पड़ रहा है, तो आप देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्होंने जो कदम उठाया है, टैक्स की राहत दी है, वो डॉलर को अट्रैक्ट करने के लिए, रुपए की वीकनेस को जो है थामने के लिए। प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो ये कदम उठा रहे हैं, उससे क्या होगा, इन कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो एक तीर दो निशाने, कोशिश यही।